Hey friends out there, as you all know कि ये जो आने वाला हफ्ता है ये वर्ल्ड न्यूट्रिशन वीक माना जाता है 1 सितंबर से लेके आई थिंक 8 सितंबर तक। तो आई एम सो हैप्पी क्योंकि ये आने वाला हफ्ता भी इसके बाद वाला मेरे बर्थडे वाला हफ्ता है एंड हाउ नाइस टू हैव अ वीक बिफोर दैट फुल ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन खास इसलिए है क्योंकि 2003 में आप में से कई लोग ये जानते नहीं हैं कि मैंने एक न्यूट्रिशन कोर्स किया था ऑन्ड्रिया जी एडम से टेक्सास में। आई मीन ऑनलाइन वो टेक्सास की हैं और मैंने कुछ अच्छे A+ मार्क्स से पास भी हुई थी, सर्टिफाइड हुई थी कि मैं खुद का क्लिनिक भी खोल सकती हूँ एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। और मैंने काफ़ी उसे अपने ऊपर आजमाया भी था, दूसरों पर भी आजमाया था आसपास एंड बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हुआ था, मुझे खुद भी फ़ायदा हुआ था। स्पेशली वेट लॉस के एरिया में मैंने खुद अपनी डाइट चार्ट से और अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करके मैंने 24 kgs उस वक्त प्रेगनेंसी के बाद लूज़ किया था, पोस्ट प्रेगनेंसी। और बहुत डिफ़िकल्ट था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। एंड मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाह रही हूँ न्यूट्रिशन को लेके, क्योंकि ये पूरा हफ्ता न्यूट्रिशन का है और एक नई शुरुआत भी करने जा रही हूँ आज से इस सफ़र में जो 6 महीने चलेगा। मैं चाहती हूँ 6 महीने, हो सकता है उससे ज़्यादा भी चले। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मेरे सफ़र का एक हिस्सा बने। मैं एक वेट लॉस का सफ़र आज से शुरू करने जा रही हूँ। जैसे मेरा नया शो आज रिलीज़ हुआ है ए मेरे हम सफ़र दंगल टीवी पर, जो 7 PM मंडे टू फ्राइडे आएगा, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। फिर शुभारंभ में भी मेरा शुभ एंट्री हो गई है। शुभारंभ आता है 9 बजे रात को कलर्स टीवी पर। आप सब जानते ही होंगे महिमा मकवाना वाला शो, और महिमा मेरी डॉटर बनी थी सपने सुहाने लड़कपन में एंड अब फिर से 7 साल बाद वो मेरी डॉटर बनी है शुभारंभ में। आई एम अगेन प्लेइंग हर मॉम। तो आई एम सो एक्साइटेड कि वर्क इज़ हैपनिंग, लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ख़ास करके इस पैंडमिक के समय में, ये जो पैंडमिक का दौर चल रहा है, इतना ज़रूरी हो गया है कि हम अपने हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। इसीलिए मेरे लिए ये बहुत बड़ा वेकअप कॉल था, क्योंकि इतने सालों में मेरी नी इंजरी हुई थी और नी इंजरी की वजह से डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज करने से रोक दिया था कुछ समय के लिए। लेकिन अब आई एम बैक एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी नीज ठीक हो गए हैं और मैं प्रिकॉशंस भी ले रही हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर सकती हूँ आप, लेकिन विदाउट डाइट, यानी कि प्रॉपर बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन के बगैर आप ना तो अच्छे से वेट लॉस कर सकते हो, ना ही सस्टेन कर सकते हो, और ना ही आप अपनी इम्यूनिटी और अपने अंदर की ताकत को बढ़ा सकते हो। सो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ आज से। हर 1-2 दिन में मैं एक वीडियो डालूँगी जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होगा। मैं कुछ खास आपको विशेष बताऊँगी इस एरिया में, और मेरी जर्नी भी आपके साथ मैं बांटूँगी कि कैसे मेरा वेट लॉस जर्नी चल रहा है, ताकि आप मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे इस 6 महीने में और मैं भी मोटिवेट होंगी कि आप लोग मुझे देख रहे हो तो मुझे कर दिखाना है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड थैंक यू हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए बाय लिटरली थ्रू थिक एंड थिन एंड आई मीन इट। चाहे मैं मोटी हूँ या चाहे मैं पतली हूँ, आप लोगों ने मुझे हमेशा उतना ही प्यार दिया है। थैंक यू सो मच। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है कि मैं वेट लूज़ करूँ, नॉट जस्ट टू लुक गुड, पर खुद के हेल्थ इश्यूज़ के लिए, कि आगे चल के इश्यूज़ ना आए। और जैसे हमने देखा है कि पैंडमिक में जिनकी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी वही लोग खड़े हो पाए हैं, स्ट्रॉन्ग रह पाए हैं। तो हर तरह से हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस वर्ल्ड न्यूट्रिशन वीक में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें बांटना चाहती हूँ। तो शुरुआत करती हूँ एक बहुत अच्छे बाइबल के वर्स से, जिसमें कहा गया है, आई थिंक थेसलोनियंस में है। पॉलस कहता है, यीशु का शिष्य पॉलस कहता है कि लेट योर्स बॉडी प्रॉस्पर हैज़ योर सोल प्रॉस्पर्स, यानी कि आपका शरीर उतना ही उन्नति करे जितना कि आपका प्राण कर रहा है। सो सबसे पहले न्यूट्रिशन के एरिया में, क्योंकि मैंने एक बहुत ही होलिस्टिक न्यूट्रिशन कोर्स किया था जो सिर्फ आपको दुबला पतला करने में या आपके बाहरी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नहीं था। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑन्ड्रिया जी एडम से जब सीखी थी तो मैंने देखा था कि शी ट्रीट्स इवन हाउ यू अप्रोच, आपका एटीट्यूड, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम
बहुत सारे नेगेटिविटी को अपनी ओर खींचते हैं, एंड दैट इज़ आवर एटीट्यूड्स इन लाइफ। और बाइबल भी इसके बारे में कहता है कि जस्ट कीपिंग अ पॉजिटिव आउटलुक और हमेशा अच्छा सोचना, स्वस्थता हमारे माइंड में, हमारी सोच में और हमारे विचारों में और हमारे बोल में भी होनी चाहिए, तब वो हमारे शरीर में, हमारे स्किन में, हमारे हेयर में और हर चीज़ में दिखाई देगी। सो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप टू न्यूट्रिशन है कि अंदर से हम स्वस्थ रहें, तो मेंटली स्वस्थ रहें, आत्मिक तौर पर स्वस्थ रहें, कनेक्टिंग स्पिरिचुअली विद गॉड, और प्राणों में स्वस्थ रहें, यानी कि हमारे पर्सनालिटी में, हमारे कॉन्शियंस में, हमारे विवेक, सोच समझ, हमारे इमोशंस में, हर चीज़ में हमें स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा न्यूट्रिशन को लेकर जब हम खाने की बात करते हैं तो खाने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और वो है कलर्स। जी, कलर्स टीवी की बात नहीं कर रही हूँ, ऑफकोर्स दैट्स अ वंडरफुल चैनल और मैं उस पर काम भी कर रही हूँ, लेकिन मैं कलर्स की जब बात करती हूँ तो मैं बात कर रही हूँ फूड कलर्स की, नॉट द प्रिजर्वेटिव फूड कलर्स, नो 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 नो। फूड के अलग अलग विभिन्न जो रंग हैं वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए काम आते हैं। ये सबसे इम्प्रेसिव चीज़ मैंने सीखी थी न्यूट्रिशन कोर्स में कि हाउ ईच कलर कॉरेस्पॉन्ड्स टू ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी, यानी कि कैसे एक एक पदार्थ, एक एक कलर जो होता है हमारे खाने पीने की चीज़ों में, नेचुरल चीज़ों में जो गॉड ने बनाया है, वो चीज़ कैसे हमें हमारे अंदरूनी अलग अलग हिस्सों में, अंगों में हमारी मदद और हेल्प करता है। जैसे कि पैनक्रीज के लिए कुछ, जैसे कि लंग्स के लिए एक कलर, लिवर के लिए यानी कि कलेजे के लिए कलर, बालों के लिए कलर, अपने आँखों के लिए एक कलर, स्किन के लिए कुछ और। तो अलग अलग जो फूड के कलर्स होते हैं, वेजिटेबल्स के कलर्स होते हैं, वो हमें अलग अलग चीज़ों में हमारी मदद करते हैं। तो ये भी मैं आपके साथ आने वाले हफ्ते में शेयर करूँगी, अलग दूसरे वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो मेरी जर्नी आज से शुरू होती है और आप सबके साथ बांटती रहूँगी एवरी नाउ एंड देन। आई विल बी रियली ग्लैड एंड हॉनर्ड टू डू दैट, एंड आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग मुझे इसमें सहारेंगे, आप लोग मुझे इसमें इंकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि मैं बहुत जल्द एग्जैक्टली वैसी तो नहीं बन सकती जो 15 साल पहले गीता विश्वास थी, या भी 17-18 साल पहले गीता विश्वास थी जब शक्तिमान की शुरुआत हुई थी, लेकिन कुछ आस-पास तो आ सकती हूँ। सो दैट्स वन मोर मोटिवेशन कि अगर शक्तिमान पार्ट 2 आता है, जैसे मुकेश ने कहा है कि चांसेस हैं कि शक्तिमान पार्ट 2 आए, वंस द पैंडेमिक ये सब कंट्रोल में आ जाता है, तो मुझे उसके लिए रेडी रहना है। और मुझे मेरे बाकी रोल्स, कैरेक्टर्स या जो भी मुझे मिले उसके लिए भी मुझे तत्पर रेडी रहना है। और फिर अपने खुद की हेल्थ के लिए ताकि आगे चल के जैसे एज बढ़ती है तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी हेल्दी एंड फिट। तो नो बेटर डे देन टू स्टार्ट September 1st वर्ल्ड न्यूट्रिशन वीक से। एंड सो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। कल अगले वीडियो में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप सबसे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। गॉड ब्लेस।